हम लोग ने प्रोबेबिलिटी के 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए, बराबर। 5.1, 5.2, 5.3। 5.3 आप लोगों ने सब लोगों ने सॉल्व किया है। हाँ हाँ, जब 5.3 आप लोग को आ गया ना, मतलब 5.4 भी कंप्लीटली आ जाएगा, दोनों में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं। अभी हम लोगों ने जितने सम देखे उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, पहले तो फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज फाइंड करना। सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने थोड़ा एडवांस किया, मतलब क्या सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल निकालना देखा। फिर थर्ड में हम लोग को सिर्फ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस निकालने के अलावा इवेंट थे, मतलब एक इवेंट रहता है उसमें हम लोग को कुछ टास्क दिया जाता है, वो हम लोग को कंप्लीट करना है। किसको देख के? सैंपल स्पेस को देख के, बराबर ना। सैंपल स्पेस को देख के हम लोग अपना नया इवेंट का आंसर फॉर्म कर देते और उसका नंबर ऑफ इवेंट लिखते थे। अभी थर्ड में, अभी लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग कुछ नहीं, ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला बढ़ने वाला है। आप लोग का वो फॉर्मूले के ऊपर पूरा प्रोबेबिलिटी का सम है। अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर 3 प्रैक्टिस से पढ़े, लेकिन हम लोगों ने अभी तक प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं किया। हम लोगों ने सैंपल स्पेस देखा, नंबर ऑफ सैंपल फाइंड किया, लेकिन एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है ना, उसको यूज ही नहीं किया कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करता है। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो आप लोगों ने 6 क्वेश्चन तक सॉल्व किया रहेगा। 7th, ये आगे के क्वेश्चंस भी आप लोग को बहुत इजी आने वाले हैं। मैं सभी क्वेश्चन नहीं लेगा, सिर्फ 1-2 सम में खुद से सॉल्व करूंगा, फिर बाद के आप भी को करना है, क्योंकि सभी इजी है। मैं आप लोग को हेल्प आउट करूंगा, सभी लोगों ने अपने आप से किया था, और मैं आप लोग को बार बार बोलता ना खुद से करो, तो उसका रीजन क्या है, जब भी आप लोग को एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आए तो आप लोग डरोगे नहीं। आप लोग को पता है कि मैंने पहले क्लास में भी खुद से सॉल्व किया है, ये भी आएगा, इनमें डिफरेंस कोई नहीं, सिर्फ आप लोग कंसेप्ट सेम होना चाहिए, कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। तो कंसेप्ट हम लोग अभी देखने वाले। अभी एक क्वेश्चन में अपने इधर से लेता हूं, हम लोग उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करने वो देखते। अभी क्वेश्चन है मेरा, आप लोग को पता है कि एक क्वेश्चन बनाता हूं कि लेट्स सपोज 2 कॉइन टॉस, तो उसका सैंपल स्पेस बताओ। क्या होता है सैंपल स्पेस? 2 कॉइन टॉस क्वेश्चन है, 2 कॉइन टॉस बताओ। 2 कॉइन टॉस का सैंपल स्पेस क्या आएगा? HH, HT, TH और TT। ये तो आप लोग को पता है, इजी, बराबर। अभी इसमें इवेंट है, इवेंट जैसे अभी मैंने एक इवेंट लिया, इवेंट ए। अभी इवेंट ए क्या था? इवेंट ए में सपोज लेता हूं कि एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, समझा? इवेंट ए में एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। और इवेंट बी भी ले देता हूं कि इवेंट बी, एक काम करता हूं, पूरा कट कर देता हूं और उसको अच्छे से लिखता हूं। 2 कॉइन टॉस इवेंट लेता हूं। इवेंट बी है कि टू गेट नो हेड। ये मेरा क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन 1, टू कॉइन टॉस, उसका आप लोग को लिखना है सैंपल स्पेस, बराबर, सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, बराबर। ये आप लोग को लिखने का है। और इवेंट लिया है मैंने ए और बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेन आएगा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी। ऐसा आप लोग को वर्ड आएगा ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब याद रखना आप लोग को प्रोबेबिलिटी का मेन यूज करना है। अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी यूज नहीं किया, सैंपल स्पेस निकाल, नंबर ऑफ सैंपल। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग को पता है पहले क्या लिखना पड़ेगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या आएगा, हम लोगों ने अभी लिखा ना सैंपल स्पेस, क्या है बोलो, बताओ फिर से, वही है। हाँ, यस, HH, HT, TH एंड TT, बराबर। इधर तक किसी को डाउट है? नहीं। नंबर ऑफ सैंपल क्या आएंगे यज्ञेश? नंबर ऑफ सैंपल, बराबर। ये हो गया अपने नंबर ऑफ। इधर तक सब लोग को इजी। फिर इवेंट है अपन लिखते थे। इवेंट है क्या था? एटलीस्ट 1 हेड। क्या आएगा एटलीस्ट 1 हेड का? हाँ, HH, HT, मतलब एक हेड होना ही चाहिए कंपलसरी। इसके नंबर ऑफ ए क्या आएगा? नंबर ऑफ
ए, इसको अपन कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ए करके लिखते थे, कितना 3। इधर तक किसी को डाउट है? नहीं। अभी सिर्फ एक ही स्टेप बनने वाला, आपको है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, हाँ बी नहीं करायचं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। हाँ इवेंट ए झाला है, अभी इवेंट ए की अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, समझा? फिर इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी यूज नहीं किया था, समझा? अभी इवेंट बी करने से पहले हम लोग को क्या करना है, इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्या है इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी, वो कैसे फाइंड करेंगे दादा? तो एक फॉर्मूला है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी पी है ना, पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये फॉर्मूला भूलना मत। क्या है फॉर्मूला? P मतलब प्रोबेबिलिटी, P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, N मतलब नंबर ऑफ ए इवेंट, और N अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ सैंपल। तो मुझे बताओ कि नंबर ऑफ ए अगर मैं बोलूं तो क्या है मेरा, इनकी वैल्यू मुझे पता है क्या? प्रोबेबिलिटी तो मुझे पता नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मुझे फाइंड करना है, लेकिन नंबर ऑफ ए पता है क्या है? हाँ अभी आप लोगों ने निकाला है, देखो इधर क्या है 3, और नंबर ऑफ सैंपल क्या है 4। मुझे बताओ 3/4, इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, इनमें से कुछ कट होता है कि नहीं? आंसर क्या आएगा? पॉइंट में। हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए। एक तो क्वेश्चन कैसा ना, होल नंबर होना चाहिए, 3, 4, 5 ऐसा कुछ भी होना चाहिए, या फिर वो कैसे होना चाहिए, इरेशनल, अपना फ्रैक्शन में होना चाहिए, समझा? तो ये फ्रैक्शन में है, इधर आप लोगों का आंसर सॉल्व हो गया। कितना इजी है ये, समझा? समझा? अभी इवेंट भी इधर बाजू में ही मैं करता हूँ क्या, इवेंट भी अभी दिख रहा है ना सब लोग को? हाँ इवेंट भी क्या था, नो हेड टू गेट नो हेड। अभी नो हेड का मतलब क्या, मुझे सम में हेड ही नहीं चाहिए, तो बी का सैंपल स्पेस क्या आएगा, ईटी, सिर्फ एक ही आएगा, समझा? फिर मुझे बताओ इसका नंबर ऑफ बी क्या आएगा, 1, इजी, समझा? फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं आएगा, अभी बी आ जाएगा, ए के अलावा बी आ जाएगा। सेम नंबर ऑफ ए था ना ऊपर, तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा, और नंबर ऑफ एस ये सेम रहेगा, नंबर ऑफ एस सब में कॉमन रहेगा। इधर तक किसी को डाउट है? नहीं। अभी नंबर ऑफ बी का वैल्यू क्या है, 1 है, ऊपर 1 है, उधर क्या था 3 था, इधर 1 है, नीचे एस क्या रहेगा 4। देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब ये वाला, क्या ये 4 किधर से आया था, मन से नहीं लिया ना, वो ऊपर वाले से लिया। अभी 1/4, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आया मेरा, 1/4। समझा? ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, यूनिट टेस्ट में इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन आप लोग को बोर्ड्स के लिए या फिर सेमेस्टर एग्जाम के लिए 100% ये क्वेश्चन आते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी, समझा? डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट को जाऊं मैं, समझा? ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही स्टेप बढ़ने वाला है। क्या है फॉर्मूला, प्रेम बता फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। अरे समझ में आया? एक ही फॉर्मूला है, आत्ताच केला हा आपण, अरे हा रे, यही सब हम लोगों ने उधर किया। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, ये देखो ये इधर, हाँ ये इधर जो है ना क्वेश्चन, जादू ओम बगली बाबा कट, और इधर क्या आएगा, पेस्ट, अरे जादू समझा, इधर आ गया। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, यही क्वेश्चन था। मैं क्या बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व करो, ये सिर्फ कंसेप्ट है, इसमें आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आगे कुछ नहीं है। आप लोग को पता है ना, सब लोग, मैंने कंसेप्ट क्या पढ़ा है, कुछ भी रहेगा। अगर ऐसे 2-3 नंबर रहेंगे, 2-3 नंबर, उनका जोड़ी बनाना आपको आता है, M1 M2 इनका जोड़ी बनाना आता है, आगे कुछ टेंशन की बात नहीं है। आगे सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो है कार्ड्स का, वो आप लोग को डिफिकल्ट जा सकता है, बाकी के इजी। अभी देखो ये वाला क्या है, 2 डाइस आर रोल इन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस रोल मतलब क्या क्या आएगा, सैंपल स्पेस
1 1 2 1 3 पता है सैंपल स्पेस सब लोग को। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आता है उसका 36, ये भी पता है हम लोग को। फिर हम लोग को इवेंट लिखना है, अपर फेस गेट मल्टीपल ऑफ 6, ये तो तुम लोग को आता है। मतलब क्या उसका, हाँ पहले आप लोगों ने इसलिए बोला 5.3, अगर खुद से किया ना 5.4 आप लोग बोलोगे दादा मत करो मैं कर दिए। हाँ 5.3 मधलं आहे शिट शिट, हा बा हा आहे वाटतं, मग गलती झालंय, मग गलती झाली, सेकंड क्वेश्चन मी वेगळा छापलाय, झालं हा 5.4 आहे, हा 5.4, हा चुकून झालं। काय क्वेश्चन जरा मला सांगणार का कोणी? कुठे? हा इफ 2 डायज आर रोल, हा वेगळा आहे, हा वेगळा घेतला मी चुकून, माझ्याकडे फोटो नाही याच्यात। काय हा समजा यायचा का आपण? हा घेऊ, नाही तर मी हा घेतो, मी आधी एक्सप्लेन करतो बघा, तो येऊन जाईल तुम्हाला। सेकंड क्वेश्चन आप येऊन जाईल तुम्हाला, हार्ड नाही। थर्ड वाला बघा डायरेक्टली, थर्ड वाले में क्या है क्वेश्चन देखो, अभी देयर इज अ 15 टिकट बॉक्स, टिकट बॉक्स है, टिकट बॉक्स टोटल है ना 15 टिकट बॉक्स है, उनमें से ना नंबर गिवन है 1 to 15, ऐसे टिकट जैसे अपन ने कार्ड देखा ना 1 to 11 थे, 10 to 20 थे, वैसे 1 to 15 कार्ड से, बराबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अभी देखो प्रोबेबिलिटी, जब भी आप लोग को प्रोबेबिलिटी बोलेगा ना मतलब उधर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो भी इवेंट जितने भी रहेगा ना, सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, कितने भी इवेंट रहेंगे उनका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इधर प्रोबेबिलिटी बोले आपको फाइंड करनी। सैंपल स्पेस क्या आएगा मुझे बताओ, 1 to 15, 1 to 15 है, उनका सैंपल स्पेस क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 टोटल 15 तक। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबिलिटी, तो 1 to 15 में जितनी भी पॉसिबिलिटी है उतने में लिख दिए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया 50। चिंदी लग रहा है क्या, बताने की भी जरूरत नहीं है, तो आप लोग को पता है छोटे बच्चों का काम है। फिर बाद में पूछते इवेंट, इवेंट उन लोगों ने दिया है शो एन इवन नंबर। अभी इवन नंबर पता है ना क्या होता है, 1 3 5 7, इवन नंबर नहीं है, 2 4 6, झोपे दे सके, क्या है 2 4 6 8, ये क्या है मेरे इवन नंबर, समझा? ये देखो ऐसे लिखने का, इवेंट ए टिकट ड्रॉन शो इवन नंबर, फिर ये इवन नंबर लिखने का, फिर नंबर ऑफ ए 7। इधर तक हार्ड लग रहा है? अभी इसके बाद का स्टेप क्या आएगा बताओ मुझे, कौन बता सकता है? P ऑफ ए, वेरी गुड। P ऑफ ए इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दादा मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लिखा और मैंने डायरेक्ट ये लिखा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, फॉर्मूले के मार्क्स होते, ये दिखने में इजी फॉर्मूला है, फालतू फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इसके हाफ एक 1 मार्क्स होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग के हर सेंटेंस में भले कितने बार आए लेकिन ये लिखना ही है आप लोग को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ एस क्या आएगा 7/15, यही करू शकतात ना। इवेंट 2 का, इवेंट 2 शो द नंबर विच मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या होगा, 5 के टेबल में आना चाहिए, 5 10 15 13, किधर तक आएगा 15 तक, क्योंकि ऊपर उसके आगे है ही नहीं नंबर, अपन 30 40 किधर जाने का, 15 लास्ट है, तो कितने नंबर ऑफ ए बी हुए 3, समझ में आया? अभी उसका प्रोबेबिलिटी होगा P ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S, उसका क्या आएगा 3। अभी दादा ये क्या किया इधर, देखो उधर था N ऑफ B था 3 और S कितना था 15, बोले दादा इधर तक क्यों नहीं छोड़ा? मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर सिंप्लीफाई हो रहा है, होल नंबर में सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देने का, नहीं हो रहा है तो फ्रैक्शन में ही रखने का। तो क्या आएगा 3 का टेबल में देखो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया 1/5, समझा? ये आंसर आप लोग का इतना है। मुझे बताओ कुछ लोगों ने ऐसे ही रख दिया 3/15, मतलब उनको रॉन्ग मिलेगा क्या? नहीं, उनका सिर्फ मार्क्स कटेगा, हाफ मार्क्स कटेगा। आप लोगों ने आगे का सिंप्लीफिकेशन नहीं किया इसकी वजह से, लेकिन आप लोगों का ये भी आंसर राइट ही है, 3/15 भी राइट है। आप लोग को उसको होल नंबर में, मतलब अगर देखना है कि वो डिवाइड हो रहा है और सिंप्लीफाई हो रहा है तो करने का नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे 4/15 होगा तो इनका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, उधर ही रख देने का। लेकिन अगर सिंप्लीफाई हो रहा रहेगा तो उनको सिंप्लीफाई कर देना, इजी है। ये थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, आगे भी सेम है, बहुत फालतू क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से सॉल्व करो और खुद से तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ दादा प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन एक हाथ लगा के दिखाओ मुझे, ये सॉल्व करके तो मैं सॉल्व करके तुरंत दूंगी, कितने भी टाइम, समझा? ये क्वेश्चन आप लोग के होने के बाद मैं आप लोग को टू क्वेश्चंस मैं अपने मर्जी से दूंगा, थोड़ा सा उनको कॉम्प्लीट करने की ट्राई करूंगा, और वो क्वेश्चन आपके आ गए मतलब ऐसा समझो कि प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को कोई
मार्क्स काटने वाला है नहीं, एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं, वो भले ही कैसे आए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुद से सॉल्व करो। करोगे आप लोग, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस आप लोग का नहीं हो रहा है, मेरा नॉलेज हो रहा है, मुझे स्कोर नहीं करना है, आप लोग को स्कोर करना है। मैं चाहता हूँ खुद से सॉल्व करो। और ये प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, उसको बाद में हाथ नहीं लगाएंगे अपन, डायरेक्ट एग्जाम के टाइम में जब रिवाइज करना रहेगा तो। अभी समझ में आ रहा है? ऐसे प्रैक्टिस करो अभी, अपने खुद से सॉल्व करो, किसी का देखने का नहीं। कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, 100 बार पूछोगे चलेगा, एकदम सीधे डाउट रहेगा तो चलेगा, गलती हुआ तो चलेगा, पूरा पेज कट करना रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन खुद से सॉल्व करो। क्योंकि बाद में मैं आप लोग को बोलने नहीं वाला कि प्रोबेबिलिटी रिवाइज करके आओ, प्रोबेबिलिटी के इतने सम सॉल्व करो। आप लोग को समझ में आ गया, खुद से सॉल्व किया मतलब कंप्लीट हो गया बस। और कभी लगे तो ये लेक्चर समझ लिया। मैं बंद कर दूं, कर लोगे सॉल्व? मैं आप लोग को हेल्प आउट तो करने वाला। बाकी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वो थोड़े से हॉट टाइप रहेंगे, वो आ गए आपको खत्म हो गया, उसके आगे हार्ड डिफिकल्टी नहीं होता प्रोबेबिलिटी में। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है।